तो हेलो भाई, राम राम सभी को। द फिजिकल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम फुटबॉल के कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे। जैसे कि हमने ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक फुटबॉल के। और ये कुछ 20 से 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट होंगे। तो इनको आज देखेंगे हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से निवेदन है मेरा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि फुटबॉल से प्रीवियस ईयर के रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फुटबॉल फुटबॉल मैच में एक टीम को कितने टाइम आउट मान्य अनुमान्य है। मतलब जो एक फुटबॉल मैच होता है उसमें कितने टाइम आउट दिए जाते हैं, यहाँ पर ये पूछना चाहता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर 3 लिखा है थर्ड ऑप्शन में। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 4, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है अब डीएसएसबी में, यूपी टीजीटी पीजीटी में आया था 2021 में। आप देख सकते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन का हो जाएगा, जो कि है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो फुटबॉल मैच स्पोर्ट्स होता है उसमें, गेम होता है उसमें कोई टाइम आउट नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी भी हम यहाँ पे से ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दी गई है कि एक फुटबॉल मैच दो एक आदर्श फुटबॉल मैच एक आदर्श फुटबॉल मैच 45 मिनट के दो हाफ में होता है। ठीक है। अवधि मतलब उसकी अवधि जो होती है दो हाफ की, सामान्य दो हाफ के बीच 15 मिनट का डिस्टेंस होता है। जैसे 15 सॉरी 45 40 45 15 और देन 45, इस तरह से चलता है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है हमारे सामने स्क्रीन पर। ओके। तो निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजी दी है स्पोर्ट्स की। अम, तो इनमें से कौन सा नहीं है, यानी शब्दावली। पेनल्टी एरिया फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है एम्पायर, थर्ड ऑप्शन है टैपिंग, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है ऑफ साइड। तो इनमें से कौन सा है जो संबंधित नहीं है, ये पूछना चाहता है वो यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा एम्पायर, जो कि फुटबॉल से संबंधित नहीं है। बाकी सभी जो हैं वो फुटबॉल से संबंधित है, ये तीनों। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी इसकी हम ले लेंगे। जैसे कि मैंने एक्स्ट्रा जानकारी के बारे में बताया कि यहाँ पर पेनल्टी, जो पेनल्टी शब्द है वो भी फुटबॉल से संबंधित है। टेपरिंग और ऑफसाइड, ये सभी संबंधित है और एम्पायर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। फुटबॉल का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया था। मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि हमने ये उसमें भी किया था, तो आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है जो उरुग्वे दिया गया है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन उरुग्वे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। राइट आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में जान सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहो तो। कि फुटबॉल जो फर्स्ट हुआ था जो 1930 में हुआ था विश्व कप। और उरुग्वे उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में हुआ था, जो कि जिसमें उरुग्वे ने अर्जेंटीना को पराजित कर प्रथम विजेता बना था। ठीक है।
ये आप रिवीजन के तौर पे पढ़ सकते हो यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन से खेल में प्रतियोगिता के दौरान समय अवकाश प्रदान नहीं किया जाता। अब जैसे अपन ने वो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें कि कितने टाइम आउट होते हैं, तो अब कौन से गेम में टाइम आउट नहीं होता, वही यहाँ पे ये समय अवकाश का मतलब टाइम आउट होता है, ठीक है। तो नहीं होता, तो अभी अपन ने पढ़ा है, वैसे तो फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि अपन जो स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वो उस समय बहुत ईजी लगता है, लेकिन जब आपके पास मिक्स क्वेश्चन रहेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये मार्कर हटा दिए हैं क्योंकि आप पढ़ पाएंगे। एक मूल कौशल इंस्टेप किक किस खेल से संबंधित है, जो कि इंस्टेप किक है वो किस खेल से संबंधित है, यहाँ पे ये पूछना चाहता है। जैसे तैराकी है यहाँ पे, फुटबॉल है, और ताइक्वांडो है, और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा कबड्डी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है वो पूछना चाहता है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा फुटबॉल, जो कि ये मूल स्टेप किक है, सॉरी इन स्टेप किक है ये फुटबॉल से संबंधित। तो और बहुत सारी किक रहती हैं इसमें, वो देख लेते हैं हम अभी, ठीक है। यहाँ पे ये आप जानकारी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। जैसे कि इसमें रहती है इन स्टेप किक, आउट स्टेप किक, टो किक, लो किक, हाई किक, लॉफ्टेड किक, हैंडलिंग या ड्रिबलिंग, या मतलब ये सब टर्मिनोलॉजी फुटबॉल में यूज होती है, और ये सब किक फुटबॉल में यूज होती है जब गेम चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये ट्रॉफी से संबंधित है ये क्वेश्चन। डॉक्टर बी सी राय ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट या फुटबॉल। तो जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से कि अगर अपन फुटबॉल पढ़ रहे हैं और फुटबॉल के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इजी, बहुत इजी हो जाता है ऐसे क्वेश्चन लगाना। नहीं तो ये ट्रॉफी अगर आपको याद नहीं है तो ये आपको लगाने में आपको पसीने आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी तो इसका राइट आंसर है हो जाएगा फुटबॉल, बहुत इजी है, 2021 का क्वेश्चन है टीजीटी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज इससे ले लेंगे कि और कौन कौन सी ट्रॉफी होती है यहाँ पर। तो चौकोर ट्रॉफी होती है, चोकोल ट्रॉफी होती है, संतोष ट्रॉफी होती है, डूरंड कप होता है, फीफा कप होता है, और फीफा कप होता है इसमें, और एक दो कप और होते हैं, जैसे फीफा कप हो गया, मार्कंडे कप लिखा है यहाँ पे, और एशिया कप लिखा है एक, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। चोकोल चोकोल गोल्ड कप ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, फीफा, मरकंडे कप और एशिया कप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये भी ये क्वेश्चन भी ट्रॉफी से संबंधित है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, जूलियस जूलियस रिमेट कप किस खेल से संबंधित है, तो फर्स्ट ऑप्शन फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या गोल्फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल से संबंधित है ये जूलियस रिमोट कप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा ये जो ट्रॉफी ये कब स्टार्ट हुई थी वो देख लेते हैं। तो ये जूलियस रिमोट ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी 1970 में, 1970 में स्टार्ट हुई थी, और फी 1970 के बाद इसे फीफा कप मतलब नाम दे दिया गया।
1970 तक तो इसको जूलियस रिमोट तब ट्रॉफी बोला जाता था। लेकिन अगर जैसे अब इसको किस नाम से जाना जाता है, तो फीफा कप के नाम से जाना जाता है इसी ट्रॉफी को, जूलियस रिमोट ट्रॉफी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने। फुटबॉल मैच में टाइम कीपर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? मतलब कौन का जो टाइम कीपिंग का काम है वो कौन करता है यहाँ पर, इन सब में से? तो रेफरी, सहायक रेफरी, लाइनमैन, या फिर हमारे सामने है रिकॉर्डर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे सामने रेफरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ रेफरी के कार्य देख सकते हो, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एक फुटबॉल मैच में टाइमकीपर के रूप में रेफरी कार्य करता है। फुटबॉल इस समय में भी विश्व का सबसे प्रसिद्ध और जाना माना खेल माना जाता है। खेल के नियमों को सुनिश्चित करने के लिए एक रेफरी, दो सहायक रेफरी होना चाहिए। मतलब एक तो रेफरी रहेगा और दो सहायक रेफरी होना चाहिए, अगर मतलब कोई फुटबॉल का मैच हो रहा है तो। ठीक है, सहायक रेफरी इसलिए कि वो जो साइड लाइन होती है या बेस लाइन होती है, उसको देखने के लिए, या बॉल इन है या आउट है। और एक एक जो जैसे डीआरएस सिस्टम में देखते हैं, वैसे ही इसमें जीएलटी लाइन वैसे ही रहता है। वो एक एम्पायर बाहर बैठता है जो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ कार्य लिखे हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि ये अ, खेल के कानून जो भी होते हैं वो सब रेफरी का काम होता है लागू करवाना। सहायक रेफरी के संयोग से मैच को नियंत्रित करना, टाइम कीपर के रूप में कार्य करना, और मैच का रिकॉर्ड रखना, ये सब काम इसी के होते हैं। अगर जब एक खिलाड़ी एक ही समय में एक से अधिक अपराध करता है तो अधिक गंभीर अपराध को दंडित करता है। मतलब कोई ज़्यादा गंभीर अपराध करता है तो उस एक एक कोई फॉल्ट कर दिया या फाउल कर दिया, उसके बाद दूसरा भी कर दिया, तो उसको पनिशमेंट यही देता है। और लास्ट है, ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी खिलाड़ी के घाव से खून बह रहा है और वह खेल के मैदान को छोड़ देता है, या खिलाड़ी केवल रेफरी से संकेत प्राप्त करने पर वापस आ सकता है। मतलब जैसे किसी को चोट लग गई है और उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो वापस वो रेफरी की अनुमति से ही आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। ठीक है, और ये यहाँ पर है मतलब वो तभी संतुष्टि होने पर तो संतुष्ट होना चाहिए कि खून बह रहा है या नहीं। मतलब वो जानेगा कि वो अगर ज़्यादा लगा हुआ है प्लेयर को, तो वो उसको बाहर रहने देगा, नहीं तो अगर वो कंफर्टेबल है प्लेयर से पूछेगा तभी वो अंदर आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र होता है, मतलब जो गोल एरिया होता है उसके बारे में, और सॉरी यहाँ पे गज में पूछा है, तो इसका राइट आंसर तो लगा ही हुआ है यहाँ पर, 6 गज इंटू 20 गज। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी इसके बारे में जान लेते हैं हम, मीटर में वगैरह वगैरह, तो क्या कुछ होता है इसमें। तो फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र 6 गज इंटू 20 गज होता है, और मीटर में कितना होता है, 5.5 से 18.32 मीटर होता है। वहीं पेनल्टी एरिया जो होता है वो कितने का होता है, 44 इंटू 18 गज, या फिर मीटर में होता है 40.32 मीटर इंटू 16.5 मीटर, ये होता है मीटर में। ठीक है, और जो कॉर्नर लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, 0.914 मीटर से, या फिर 1 गज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये अर्धव्यास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सेम मैंने जैसे बोला था कि शब्द नो दंड अपराध अपराध ब्लैंक से संबंधित है, तो ये ऐसे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं कब, तब अपन जिस गेम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब ओनली। नहीं तो ये क्वेश्चन शब्द नो दंड अपराध ये आपने बहुत हार्डली ही पढ़ा होगा,
तो इसका राइट आंसर अभी तो आप बहुत इजी तरीके से लगा सकते हो कि फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। और कुछ टर्म टर्मोलॉजी अपन जान लेते हैं इसकी, अगर इसमें अगर दिया होगा तो। नहीं, यहाँ पे तो कोई ज़्यादा कुछ खास ही नहीं है। देखो यहाँ पे लिए दिखा है कुछ शब्द नो दंड अपराध फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल के खेल में फाउल और कदाचार खिलाड़ियों द्वारा किए गए कृत्य जिन्हें रेफरी द्वारा अनुचित माना जाता है। मतलब कोई भी जो प्लेयर होता है वो मिसबिहेव करता है फील्डर्स रेफरी के साथ, या तो या फिर अदर प्लेयर के साथ मिसबिहेव करता है, तो यहाँ पर जो रेफरी द्वारा ये उसको नो दंड अपराध की श्रेणी में ले लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, फुटबॉल में पेनल्टी किक स्पॉट कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है। मतलब जो पेनल्टी का जो मार्क होता है वो कितनी दूरी पे किया जाता है यहाँ पर। तो 12 गज और 8 गज, 10 गज, या फिर यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है 16 गज, ठीक है। कितना है फोर्थ ऑप्शन 16 गज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 गज की दूरी पर होती है ये 12 गज। अभी थोड़ा इसका बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो, फुटबॉल में पेनल्टी किक 12 गज की दूरी पर चिन्हित किया जाता है। पेनल्टी क्षेत्र 14 इंटू 18 होता है, और गोल एरिया जो अभी अपन ने पढ़ा था 20 इंटू 6 गज। और फुटबॉल में थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। एक फुटबॉल के खेल में पेनल्टी किक लेने का स्थान गोल लाइन से 12 गज की दूरी पर होता है। ये अपन ने आगे पढ़ लिया था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बट अपना जो क्वेश्चन है वो थोड़ा पीछे है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अपन ने मतलब जो 50 क्वेश्चन किए थे उसमें कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट। एक आधिकारिक फीफा बॉल की स्वीकार्य परिधि कितनी होती है। मतलब जो फीफा बॉल की परिधि होती है वो कितनी होती है। मतलब परिधि मतलब आप लोगों को पता ही होगा, सरकमफेरेंस, राइट। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 27, 26 इंटू 7 इंच, 29 से 30 इंच, या फिर 27 से 28 इंच, या फिर 25 से 26। यहाँ पे लिखा 25 से 26 इंच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना है, एक 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 शब्द मतलब एक एक अंकों का इधर से इधर दिया है, बाकी पूरा इतना मिक्स करके ये 2019 का टीजीटी का एनवीएस का क्वेश्चन है। अब अगर आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन दिमाग हिल जाते हैं। मतलब एक एक इंच इधर से इधर है बस। जैसे 26 से 27 दिया है इसमें, इसमें 27 से 28 दिया है। मतलब एक एक अंक इधर से उधर करके रखा है बस, और कुछ नहीं। तो आप समझ रहे हो कि मतलब कैसा लेवल है। और ये तो पुराने क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी के तो क्वेश्चन का लेवल ही अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान सकते हो। एक आधिकारिक फीफा की स्वीकृति परिधि 27 से 28 इंच होती है। इसकी परिधि 27 से 28 इंच, और या सेंटीमीटर में भी याद रखना है, 68 से 70 सेंटीमीटर। और जो बॉल का भार होता है वो 396 से 394 ग्राम। अभी आप लोगों ने बॉल का भार ऐसा भी देखा होगा, 410 से 500 सॉरी 450 तक, ठीक है। तो ये भी देखा होगा आपने, और ये भी देखा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ही वेट जो होते हैं वो रहता है। लेकिन जब आपको जो ऑप्शन में दिखेगा वो आपको मार्क करना पड़ेगा। और ये वाला मैंने देखा है बहुत सारी टेस्ट सीरीज वगैरह में कि ये ज़्यादा रहता है, मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट ये याद रखा था, लेकिन बहुत बार ये आता है। तो इसको ध्यान जरूर रखना, 396 ग्राम से 454 ग्राम जो फुटबॉल रहता है उसका वेट रहता है। और ऑन्स में तो आपको याद ही रखना है, 14 से 16 ऑन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
यहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम हुई है इस पीपीटी में। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 76 है, जो है कि कोपा कप किस खेल से संबंधित है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, फुटबॉल, क्योंकि यहाँ पे आधे ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर। तो इसमें आप ये कोपा कप कब स्टार्ट हुआ, तो मैं बता दें 1966 में अमेरिका में हुआ था। और इसका आयोजन वर्ष आप याद रख सकते हैं, और जो कि पूछ लिया जाता है। 23 में इसको इक्वाडोर ने किया था आयोजन, और 29 में 2019 में ब्राज़ील में हुआ था, और 2016 में अमेरिका में हुआ था। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, फुटबॉल खेल में मैदान की लंबाई कितनी होती है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है आप लोगों के लिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 91 से लेकर 120 मीटर। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर ले सकते हैं। जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के होते हैं उसकी, ओके कोई बात नहीं, इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, उनमें क्या होता है, जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो कितनी होती है, 100 से 110। व्हाट इज गोइंग ऑन, 100 से 110, 110, 110 मीटर होती है। ठीक है, और गज में, आप गज में भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर 110 से 120 गज। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा, गज याद रख लेना आपको यहाँ पर। और जो चौड़ाई होती है, ब्रेथ ब्रेथ रहती है, वो कितनी रहती है यहाँ पर, 64 से लेके 75 मीटर। ठीक है, और जो नेशनल लेवल पे होते हैं इवेंट्स वगैरह, उनमें कितनी होती है, अपने जो राष्ट्रीय, उसकी लेंथ होती है यहाँ पर, उसकी लेंथ जो होती है वो होती है 100 से 130 लंबाई होती है, और चौड़ाई कितनी होती है, ब्रेथ 91, सॉरी ये गज में बताइए मैंने। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आज। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि यहाँ पे अभी क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे ये पीपीटी आगे है, ये कोपा कप से, तो ये यहाँ से देख सकते हो आप। ठीक है, कोपा कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। अभी अपन ने देखा ये कब से शुरू हुआ था, ये अमेरिका में 1916 से शुरू हुआ था, और जो होस्ट किया था 2023 का इक्वाडोर ने किया था, 19 का ब्राज़ील ने, और 16 का अमेरिका ने। और ये लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन था वो, जो कुछ इस तरह से था ये आपके सामने। फुटबॉल खेल के मैदान की लंबाई तो ये इतनी होती है। तो चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसा, कुछ क्वेश्चन या कुछ पीपीटी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा टीचिंग में, आप डोंट वरी रहिए इस बात से, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। और मैं चीज़ों को अच्छे लेवल पे करने की कोशिश करूँगा, और आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन में फ्री, बिल्कुल देखो टीचर्स पढ़ा रहे हैं नो डाउट, लेकिन अपन जो है ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं देखने वाले, चीज़ों को अंदर तक पढ़ेंगे। जैसे अभी फुटबॉल है, अपन ने ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो अभी नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स लेके आएंगे वो क्रिकेट रहेगा आप लोगों के लिए, क्रिकेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहिए, और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आएगी, या फिर कल ही रिकॉर्ड कर लूँगा मैं और डालूँगा। तो चलो मिलते हैं कल, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।